हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया हमको ये बताइए कि हमारी ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। ट्रेनिंग हमारी जो हमको सुनने में आ रही है 1 जून से वही डेट रहेगी या फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि और ट्रेनिंग हमारी अपने उत्तर प्रदेश में ही होगी या दिल्ली में होगी या अदर स्टेट में होगी या फिर कहीं भारत से ही बाहर होगी। तो वो पूरा डिटेल है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको एक जानकारी दे दें कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी उत्तर प्रदेश में ही होनी है, कहीं आपकी बाहर नहीं होगी, इसलिए परेशान ना हो। और आपके किस किस सेंटर पर ट्रेनिंग होगी ये भी आपका डाउट था, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होगी। हमको कहीं दूसरी जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाएंगे, क्या है पूरी बात करेंगे। और जो आपकी ट्रेनिंग है आपको अब बता दें कि आपकी ट्रेनिंग है 1 जून से नहीं स्टार्ट होने वाली है। 100% आपकी डेट है वो बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी अब आपको शुरू करते हैं वीडियो। जब आप पूरा लेटर देखेंगे, एक एक पॉइंट लेटर का देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग क्यों बढ़ने वाली है और क्या कारण है कि ट्रेनिंग बढ़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो भी हम आपको न्यूज़ देते हैं वो ऑथेंटिक एंड 100% सही देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में क्या बात हुई है, क्या बैठक में बात हुई है, उसको पूरा देखते हैं। ये देख सकते हैं 1/4/2025 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट ये आपकी न्यूज़ है। आज है आपकी 4 तारीख और आपका ये लेटर है 3 तारीख। सोचिएगा बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। आपको हम जो भी न्यूज़ देते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट देते हैं। बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में, क्या चर्चाएँ चल रही हैं, क्या मीटिंग में बात हुई है, कहाँ पे कितने सेंटर हैं जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। टोटल जो उत्तर प्रदेश में कितने सेंटर हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। जो लोग बोल रहे थे कि दिल्ली में आपकी ट्रेनिंग हो गई, बम्बई में ट्रेनिंग होगी, मद्रास में ट्रेनिंग होगी, आपकी अमेरिका में ट्रेनिंग होगी, तो उनके लिए ये आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी और किन किन जो आपके सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे होगी। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश महानिदेशक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस निदेशालय के लखनऊ के द्वारा भेजा गया था। कृपया नवागंतुक 60,244 रिक्रूटमेंट आरक्षी के प्रशिक्षण हेतु आवंटित पीएसी वाहिनियों के आरटीसी के संबंध में समुचित व्यवस्था हेतु 22/3/2025 को अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी उत्तर प्रदेश के माध्यम अध्यक्षता में बी पालसन अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश एवं पुलिस महानिरीक्षक पीएसी जोन लखनऊ और इस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी सहित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की पीएसी मुख्यालय में सभागार में संपन्न संगोष्ठी का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक पीएसी अनुभाग तथा समस्त सेनानायक उत्तर प्रदेश ऑनलाइन उपस्थित रहकर उक्त संगोष्ठी का प्रतिभाग किया गया। यानी ये मीटिंग थी, ये ऑनलाइन मीटिंग रखी गई थी। ये आपके जो ट्रेनिंग है इसी के लिए रखी गई थी मीटिंग। तो इसमें क्या क्या बात हुई है वो भी बताते हैं। इसमें पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 2 में देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जो भी आपको अपडेट है वो 100% मिलेगी। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो पूरा देखना है और आपके ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना है वो भी इसमें बताएंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखना। उक्त आयोजित गोष्ठी में अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी उत्तर प्रदेश श्री बी पालसन अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से नवागंतुक 60,244 के रिक्रूटमेंट अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु आवंटित पीएसी वाहिनियों में आरटीसी के संबंध में आवासीय व्यवस्था जैसे बैरक, परेड ग्राउंड, क्लासरूम, शौचालय आदि के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जिन वाहिनियों में G+11 एवं G+7 की बिल्डिंग लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, उन बिल्डिंगों में समायोजित कर प्रशिक्षण हेतु प्रयोग किया जाए। यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। इसके बाद सभी सेनानायक परेड ग्राउंड, भोजनालय, बाथरूम, शौचालय आदि की व्यक्तिगत लेकर समय व्यवस्था करें। वाहिनियों क्लासरूम, कुर्सी, टेबल, पंखा इनकी व्यवस्था करें। इसके बाद लिफ्ट हो या जनरेटर यूपीएस आदि की व्यवस्था करें। इसके बाद वाहिनियों में चिकित्सालय होना चाहिए। वाहिनियों में चिकित्सक की व्यवस्था नहीं है तो समीप के जो चिकित्सालय है उससे समन्वय स्थापित करें। इसके बाद उपरोक्त समस्त प्रशिक्षण के संबंध में व्यवस्थाएं तैयारियां जो 15 जुलाई 2025 से पूर्व कर ली जाएं। यानी कि
जो ये तैयारियां हैं ये 15 जून से जुलाई से पूर्व होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 100% ही लेट होगी। और कहाँ कहाँ लेट होगी आपको ये भी बता दें, क्योंकि जो लेटर पहले जारी हुआ था कि आपकी 1 जून से ट्रेनिंग होनी थी, वो आपकी अब लेट होगी। आप सोचिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है और जो भी हम आपको जानकारी दें वो लेटेस्ट ही अपडेट देते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अतएव दिशा अनुसार अनुरोध है कि उक्त आयोजित गोष्ठी में दिए गए उपरोक्त निर्देश के क्रम में प्रशिक्षण निदेशक उत्तर प्रदेश पीएससी वाहिनियों को आवंटित रिक्रूट आरक्षियों के सापेक्ष आवासीय क्लासरूम आदि की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण हेतु सहमति दी गई है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई किए जाने की कार्रवाई का कष्ट करें। यानी कि जो लोग यहाँ पे जो जहाँ प्रशिक्षण होने थे उन्होंने क्या क्या अनुमति दी है उसके बारे में बात करते हैं। और आपको यहीं आपको पता लग जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होने वाली। पहले आपको दिखा देते हैं कि आपकी ट्रेनिंग होने वाली कहाँ कहाँ पे। सीतापुर, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, बाराबंकी, सीतापुर। एक है देखो सीतापुर में एक 2 वाहिनी है, एक 11 वाहिनी है। इसी प्रकार अलग अलग जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे होने वाले हैं। फतेहपुर, आगरा, आजमगढ़, मुरादाबाद में 23वीं बटालियन है और 24वीं बटालियन दोनों में होगी। 25 रायबरेली, गोरखपुर, सीतापुर में ये तीसरी है 27 बटालियन। इसके बाद इटावा, गोंडा, लखनऊ, झांसी। इसके बाद वाराणसी, लखनऊ, वाराणसी ये 36 बटालियन। कानपुर, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर, गाज़ियाबाद, प्रयागराज, एटा, मेरठ, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, सोनभद्र और इसके बाद है गौतम बुद्ध नगर। अब आप बताइए इसमें कहाँ पे आपका दिल्ली का नाम आया, जो बोलते हैं दिल्ली में आपकी ट्रेनिंग होगी। दिल्ली में कुछ नहीं। अब आपको ये भी दिखा देते हैं क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएँ की गई हैं और कहाँ पे कितने बच्चों की ट्रेनिंग होनी है, ये भी बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीएससी में वाहिनियों की क्षमता सूचना के अनुसार, जो वहाँ पे सूचना थी उसके अनुसार कितनी है, और पीएससी वाहिनियों में आवंटित रिक्रूटमेंट प्रशिक्षण निदेशालय के अनुसार, जहाँ पे जैसे प्रशिक्षण निदेशालय होता है वो बताता है कि इस ये जो सेंटर है सीतापुर में, सपोज ये सीतापुर का सेंटर है जहाँ पे हम 600 बच्चों की हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं। ये प्रशिक्षण निदेशालय ने ये अनुमान रखा था। लेकिन जो यहाँ पे बताया गया पीएससी वाहिनियों की सूचना दी है, जो पीएससी ने वाहिनियों, उसने कहा 350 बच्चों की हम आपके ट्रेनिंग करवा सकते हैं। गोष्ठी के दौरान सेनानायकों द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु दी गई सहमति। फिर उसके बाद जो सहमति हुई है उन्होंने कहा ठीक है हम आपके पूरे जो 600 बच्चे हैं उनको हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने को हम अपने यहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सहमत हो गए हैं। जैसे सीतापुर में यहाँ पे 600 की इन्होंने क्षमता रखी थी और 600 बच्चों के कराएंगे। इसी प्रकार आगरा में, प्रयागराज में थे, यहाँ भी कराएंगे। इसके बाद आपके जो मेरठ है, मेरठ में 400 बच्चे थे जहाँ पे 400 के रहने की आवासीय व्यवस्था, 240 की प्रशिक्षण क्षमता उपलब्ध, 3 क्लासरूम की आवश्यकता पूर्ण होने पर 400 का प्रशिक्षण कराया जा सकता है। अभी यहाँ पे क्षमता नहीं है, अभी केवल 240 की क्षमता है, लेकिन अगर यहाँ पे 3 क्लासरूम और बन जाएंगे तो ये लोग हैं 400 बच्चों का प्रशिक्षण करा सकते हैं। 360 हेतु 3 क्लासरूम बनाना आवश्यक है। टोटल कितने यहाँ पे 600 होना है, तो 240 और ये कितना हो गए 360 हो गए ना, और 600 हो गए, तो यहाँ पे 360 की कमी है जो क्लासरूम की वजह से कमी है। इसी प्रकार बरेली में पूरे हैं। इसके बाद मुरादाबाद में 400 बैरक की मरम्मत हेतु बजट की मांग की गई। यहाँ पे जो बैरक है इसकी मरम्मत की मांग की गई है। इसके बाद बाराबंकी में पूरे हैं, सीतापुर में पूरे हैं, फतेहपुर में पूरे हैं। इसके बाद जो आगरा शून्य, अभी यहाँ पे कोई यहाँ पे इनको आवंटित नहीं किए गए कि आपके यहाँ कितने हम ट्रेनिंग कराएंगे, और इन्होंने कोई अभी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो इसके लिए इनको अभी खाली रखा है, क्योंकि कहीं भी अगर बच्चे के लिए नहीं अगर व्यवस्था होती तो इसको भी बुक कर दिया जाएगा। इसके बाद आजमगढ़, मुरादाबाद में पूरे हो गए। 200 हेतु 3 क्लासरूम बनाना आवश्यक, 200 बच्चों के लिए, और 3 वहाँ पे क्लासरूम बनेंगे। अब सोचिएगा कि इतना जब काम होना बाकी है तो आपका निश्चित ही जो ट्रेनिंग है वो 100% है, वो आपकी लेट होगी। यहाँ पे एक जगह नहीं, एक जगह होता तो वो मैनेज भी करते। सब जगह है, देखो लखनऊ में है, झांसी में है, झांसी के बाद वाराणसी में, लखनऊ में, वाराणसी, इन सभी जगह कहीं 300 के लिए कमी है, कहीं 480 है, क्लासरूम बनाना आवश्यक है 200 के लिए, 200 के लिए। इस प्रकार 48 शौचालय और 150 से 2 क्लासरूम बनाना आवश्यक है।
इस प्रकार जो उन्होंने जो लिस्ट दी थी, लिस्ट के बाद टोटल जो बच्चे हैं, बच्चे 5120 बच्चे ऐसे हैं जिन पे उन्होंने कार्रवाई के लिए मना कर दिया कि इतने बच्चों को हम ट्रेनिंग नहीं करा पाएंगे। तो आप सोचिएगा कि आपकी ट्रेनिंग अवश्य लेट होगी। यहाँ पे नोट देख सकते हैं, प्रशिक्षण निदेशालय ने पीएससी वाहिनियों को आवंटित 15,400, इन्होंने 15,400 रिक्रूटमेंटों को दिया था कि इतने बच्चों को ट्रेनिंग कराना है, लेकिन आरक्षी के समूह 950 रिक्रूटमेंट आरक्षी, 35 वाहिनियों पीएससी में 241 वाहिनी 350, 49वीं वाहिनी जो इनमें नाम थे वो 400 हेतु आवासीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण प्रशिक्षण कराया जाना संभव नहीं है, अतः शेष बचे 14,450 रिक्रूट आरक्षियों को उपरोक्ता विभिन्न पीएससी वाहिनियों में 5,120 रिक्रूट में आरक्षियों हेतु क्लासरूम तथा 47वीं वाहिनी में 48 के शौचालय उपलब्ध होने के उपरांत ही प्रशिक्षण कराया जा सकता है। आप सोचिएगा, जैसे ये लोग क्लासरूम बना देंगे और आपके जो शौचालय बन जाएंगे तो उसी के साथ आपकी जो ट्रेनिंग है उसको शुरू कर देंगे। तो यही था आज का सार कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो अब 100% लेट होने वाली है। आपकी ट्रेनिंग है वो 1 जून से यानी कि शुरू नहीं होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।